गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जिनकी किंचित भक्ति को देख करके मुनिगण और मिथिलेश जी प्रेम में मगन हो गए, उन श्री भरतलाल जी की महिमा को मैं तुलसीदास कैसे कह सकता हूँ। फिर भी भक्ति के स्वभाव से मेरे हृदय में सुमति का उल्लास हुआ है। जैसे शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। तो वहाँ रामचरित मानस कवि तुलसी तो हो गए, लेकिन यहाँ पर कहने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। भक्ति का स्वभाव है कि जिनके प्रति अत्यधिक अनुराग बढ़ता है, उनके विषय में बिना कुछ कहे मन नहीं मानता। तो श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जो मेरी भक्ति श्री भरतलाल जी में है, उस भक्ति के स्वभाव से सुमति का उल्लास तो हुआ, लेकिन आप छोट महिमा बड़ी जानी, कवि कुल कानी मानी सकुचानी, कवि कुल कानी मानी सकुचानी। अपने आप को छोटी समझ करके और महिमा को बड़ी जान करके तथा कवि कुल की मर्यादा को मान करके मेरी वह सुमति सकुचा गई, लज्जित हो गई। मेरी सुमति गोस्वामी जी ने श्री भरतलाल जी के गुणगान करने में उल्लासित देख करके बुद्धि को इन्होंने सुमति कहा। लेकिन जब यह बुद्धि सकुचा गई, तब केवल मति कह करके गोस्वामी जी ने ये कहा कि इसकी स्थिति बाल बच्चन की तरह हो गई है। आप छोटी महिमा बड़ी जानी, कविकुल कानी मानी सकुचानी। अपने आप को बहुत छोटी समझी और महिमा को बहुत बड़ी। कवि कुल जैसे विधि हरिहर शेष शारदा आदि जो भी बड़े महापुरुष लोग हैं, वह लोग श्री भरत की महिमा कहने में संकुचित होते हैं, तो फिर मैं कहाँ कह पाऊंगी। कही न सकती गुण रुचि अधिकाई, मति गति बाल बचन की नाई। कही न सकती गुण रुचि अधिकाई, मति गति बाल
बचन के नाये। कही न सकति गुण रुचि अधिकाई। गुण कह नहीं सकती है, परंतु रुचि अधिकाई, रुचि माने इच्छा अत्यधिक है, बड़ी इच्छा है। मति गति बाल बचन की नाई। मति की गति, बुद्धि की गति ऐसी हो गई है, कैसी? जैसे कि बाल बचन की नाई। जैसे बालक को बोलने की बड़ी इच्छा होती है, परंतु वह बोल नहीं पाता है। वह अपनी इच्छा के अनुरूप वक्तव्य दे नहीं पाता है। उसी प्रकार से मेरी बुद्धि की गति हो गई है। मेरी बुद्धि की गति बाल बच्चन की तरह हो गई है। तो श्री भरतलाल जी के गुण कहने की रुचि तो बहुत है, लेकिन मेरी बुद्धि कह नहीं सकती। फिर भरत बिमल जस बिमल विधु, सुमति चकोरी कुमारी। उदित बिमल जन हृदय नभ, एकटक रही निहारी। भरत बिमल जस बिमल विधु, सुमति चकोर कुमारी। श्री भरतलाल जी का बिमल जस, यही बिमल विधु माने निर्मल चंद्रमा है, और मेरी सुमति ये चकोर कुमारी के समान है। बिमल जन के हृदय नभ में उदित माने उदित है। क्या उदित है? तो भरत बिमल जस बिमल विधु, ये उदित है। उसको एकटक रही निहारी, एकटक देखती रह गई। अर्थात मेरी बुद्धि श्री भरतलाल जी के जस को कह तो नहीं पाई, लेकिन उसी में अनुरक्त रह गई, उसी जस को, उस गुण को देखती रह गई। भरत बिमल जस बिमल विधु, श्री भरतलाल जी का निर्मल जस ही निर्मल चंद्रमा है। आकाश में विराजित जो चंद्रमा है वह निर्मल नहीं है, वह समल है। लेकिन श्री भरतलाल जी के जसरूपी चंद्रमा जो है वह निर्मल है, स्वच्छ है। नव विधु बिमल तात जस तोरा, रघुबर किंकर कुमुद चकोरा। रघुबर किंकर कुमुद चकोरा। नवविधु विमल तात जस तोरा, रघुबर किंकर कुमुद चकोरा। उदित सदा अथ यही कब होना, घटहि न जग नव दिन दिन दूना। महर्षि श्री भारद्वाज जी ने वर्णन किया है। सुमति चकोर कुमारी, सुमति सुंदर बुद्धि ही चकोर कुमारी है, चकोर की बच्ची है, चकोरी है। बुद्धि स्त्रीलिंग है, इसलिए कहा सुमति कुमारी, सुमति चकोर कुमारी।
श्री भरतलाल जी का निर्मल जस है, इसलिए भक्त का हृदय निर्मल होना चाहिए। तो भक्त के निर्मल हृदय रूपी आकाश में, जो भक्त निर्मल हृदय वाले हैं, उनके हृदय रूपी निर्मल आकाश में श्री भरतलाल जी का जस रूपी चंद्रमा उदित है। और भक्तों का जस तारा के समान है और श्री भरतलाल जी का जस चंद्रमा के समान है। सुकवि शरद नभमन उडगन से, तो उदित विमल जन हृदय नभ एकटक रही निहारी। वह सुमति चकोर कुमारी एकटक अपलक नयन से देखती रह गई। चकोरी चंद्रमा के उदित होने पर अपलक नयन से देखती रहती है और बिल्कुल स्तब्ध हो जाती है। गोस्वामी जी ने इस बात को कहा भी है कि थके नयन रघुपति छब देखे पलक नहीं परिहरे निमेष। थके नयन रघुपति छवि देखे। मुनि समूह में बैठे सन्मुख सब की ओर, शरद इंदु तन चितवता मानव निकर चकोर। जहाँ भी चकोर को चंद्रमा की ओर देखने के लिए गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, वहाँ पर यह भी कहा है कि देखने वाले बिल्कुल स्तब्ध है, अर्थात भाव विभोर हैं, प्रेम में मगन है। जिस प्रकार से चंद्रमा में खोडस कला है, वैसे ही श्री भरतलाल जी के जस रूपी चंद्रमा में भी 16 गुण है। सौलभ्य, गांभीर्य, क्षमा, दया, करुणा, सौशील्य, उदारता, सौहार्द, चातुर्य, प्रीति, कृतज्ञता, ज्ञान, नीति, अनुराग, संतोष, शांति इत्यादि है। ये सभी गुण हैं। भरत सुभावन सुगम निगम हो, भरत सुभावन सुगम निगम हो, लघुमति चापलता कवि क्षम हो, भरत सुभावन सुगम निगम हो। भरत सुभावन सुगम निगम हूँ। श्री भरतलाल जी का स्वभाव निगमहु सुगम न, निगमहु माने वेद के लिए भी सुगम नहीं है। लघुमति चापलता कवि क्षम हूँ। लघुमति की चापलता को कवि लोग क्षमा करें। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि श्री भरतलाल जी का स्वभाव वर्णन करना वेद के लिए भी सुगम नहीं है। फिर आप तो कुछ कह रहे हैं, तो गोस्वामी जी कहते हैं, हे कवि महापुरुषगण, कवि समुदाय, मेरी छोटी बुद्धि की चंचलता को आप क्षमा करिएगा। भरत सुभावन सुगम निगम हूं। ये निगम
श्री रघुनाथ जी की वाणी है, मारुत श्वास निगम निज वाणी। अर्थात ठाकुर जी भी नहीं कह पाते हैं। भरत अमित महिमा सुनु रानी, जानहि राम न सकहि बखानी। लघुमति चापलता कवि क्षमहूँ। हे कवि महापुरुष, आप लोग मेरी छोटी बुद्धि की चंचलता को क्षमा कीजिए। तो कवि लोग ये कहेंगे कि फिर आप कहते क्यों हैं? जब जान रहे हैं कि वेद के लिए सुगम नहीं है, हम कह नहीं पाएंगे, तो फिर आप इस तरह से दुस्साहस क्यों कर रहे हैं? तो इस संदर्भ में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, मैं इसलिए दुस्साहस कर रहा हूँ, मैं इसलिए हिम्मत कर रहा हूँ क्योंकि कहत सुनत सती भाव भरत को, सिए राम पद होई नरत को। कहत सुनत सती भाव भरत को। कहत सुनत सती भाव भरत को। श्री भरत लाल जी के सती भाव माने सद्भाव को, प्रेम को कहत सुनत, कहने और सुनने से, चाहे वक्ता बनकर कहता हो चाहे श्रोता बनकर के सुनता हो, दोनों के लिए। सिय राम पद होय नरत को। सिय राम पद रत को न होई। श्री सीताराम जी के चरण में रत माने अनुरक्त कौन नहीं होगा। कहत सुनत सती भाव भरत को। सिय राम पद होय नरत को। श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम प्राप्त करना हो तो श्री भरत लाल जी के सद्भाव को कथन श्रवण करना चाहिए। क्योंकि श्री भरत श्री राम प्रेम की मूर्ति हैं। तुम तो भरत मोर मत ये हो, धरे देह जनु राम सने हो। कहत सुनत सती भाव भरत को, सिए राम पद होई न रत को। कौन अनुरक्त नहीं होगा? सुमिरत भरत ही प्रेम राम को, जेहि न सुलभ तेहि सरिस बाम को। जेहि न सुलभ तेहि सरिस बाम को। सुमिरत भरत ही प्रेम राम को। सुमिरत भरत ही प्रेम राम को, जेहिन सुलभ तेहि सरिस बाम को। सुमिरत भरत ही, श्री भरत को सुमिरत माने स्मरण करने से श्री राम प्रेम, श्री राम जी का प्रेम, जेहि न सुलभ, जिसको सुलभ न हो, तेहि सरिस बाम को। तेहि सरिस माने उनके समान, बाम माने विपरीत, भाग्यहीन,
कौन हो सकता, अर्थात कोई भी नहीं। सुमिरत भरत ही प्रेम राम को, श्री भरत को सुमिरन करने से, श्री भरत को सुमिरन करने से सुलभ न हो, उसके जैसा भाग्यहीन और कौन हो सकता, अर्थात कोई भी नहीं। जही न सुलभते सरिस बाम को। गोस्वामी जी कहते हैं मेरी सुमति, मेरी बुद्धि इसीलिए श्री भरतलाल जी के प्रेम को, उनके सद्भाव को कहने में उल्लासित है, उत्साहित है कि श्री राम जी के चरण में प्रेम प्राप्त हो जाए। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जन्म न भरत को, मुनि मन अगम जम, नियम समदम, विषम व्रत आचरत को, दुख दाह दारिद दंभ दूषण, सुजस मीस अपहरत को, कलिकाल तुलसी से सठनी हठी, राम सन्मुख करत को, राम सन्मुख करत को। कलिकाल तुलसी से सठनी हठी, राम सन्मुख करत को। तो श्री भरतलाल जी को सुमिरन करने से श्री राम का प्रेम अवश्य प्राप्त होता है, अवश्य सुलभ होता है। जिसको सुलभ न हो उसके जैसा भाग्यहीन और कोई होगा ही नहीं। अब गोस्वामी जी कहते हैं देखी दयाल दशा सब ही की, राम सुजान जानी जन जी की। राम देखी दयाल दशा सब ही की। दयालु श्री राम भद्रजू ने सबकी दशा देखी, जन जी की जानी। दयालु सुजान श्री राम जी ने सबकी दशा देखी और जन जी की जानी। सिया राम सिया राम। सिया राम। सिया राम। जय सिया राम। देखी दयाल दशा सब ही की, राम सुजान जान जन जी की। उस समय कोई समस्या नहीं है। देखो
कार्बन जम गया लगता है। सियाराम, जय सियाराम। देखी दयाल दशा सब हे के, राम सुजान जान जन जे के। प्रसंग को यहाँ पर मिलाया जा रहा है। तीन 303 के प्रथम चौपाई में गोस्वामी जी ने ये कहा कि कृपा सिंधु लखि लोग दुखारे, निज स्नेह सुरपति छल भारे। फिर इसके बाद श्री भरतलाल जी की महिमा गायन करना गोस्वामी जी प्रारंभ किए और अपनी बुद्धि की असमर्थता को कहते हुए श्री भरतलाल जी के जस को निर्मल चंद्रमा से उपमित करके उस चंद्रमा में अपनी बुद्धि को चकोर कुमारी के समान मान करके अनुरक्त कर दिए। और फिर आखिर में यही कहा कि श्री भरतलाल जी का स्वभाव वेद के लिए भी सुगम नहीं है। फिर भी मैं इसलिए कहने का दुस्साहस करता हूँ क्योंकि श्री भरतलाल जी की महिमा कथन श्रवण करने से श्री रघुनाथ जी के चरण में अनुराग प्राप्त होता है। इस आशा भरोसा से मैं उनका गुण कथन श्रवण कर रहा हूँ। दयालु श्री राम जी ने सबकी दशा देखी। श्री राम जी दयालु हैं, सुजान हैं, सुजान हैं, सब जानते हैं। राम है अर्थात सब में रमते हैं। तो देख दयाल दशा सब ही की, राम सुजान जान जन जी की। भक्तों के हृदय की बात को जान करके धर्म धुरी न धीर नयनागर, सत्य स्नेह शील सुख सागर, सत्य स्नेह शील सुख सागर, धर्म धुरी न धीर नयनागर। धर्म धुरी न धीर नयनागर, सत्य स्नेह शील सुख सागर। धर्म धुरीन अर्थात धर्म धुरंधर हैं, धर्म रूपी धुरी को धारण करने वाले हैं, धीर हैं, नयनागर माने नीति में कुशल हैं, सत्य स्नेह शील और सुख के सागर हैं। श्री रघुनाथ जी का प्रथम विशेषण गोस्वामी जी ने यहाँ पर यह कह करके दिए कि धर्म धुरीन। श्री राम जी धर्म धुरंधर हैं अर्थात श्री राम जी जो कहेंगे वह धर्म युक्त कहेंगे तथा धर्म में स्वयं सुदृढ़ बने रहेंगे और श्री भरतलाल जी को सुदृढ़ बनाएंगे। अर्थात पिताजी की आज्ञा पालन धर्म को स्वयं पालन करेंगे और श्री भरतलाल जी से भी पालन करवाएंगे। मातु पिता गुरु स्वामी निदेशु सकल धर्म धरनीधर से शिव कहेंगे प्रभु।
रामो विग्रहवान धर्म। श्री राम जी मूर्तिमान धर्म है, इसलिए धर्म की वार्ता करते हैं, जीवन में धर्म का अनुपालन करते हैं और लोगों को धर्म पथ पर चलने के लिए अपने मंगलमय चरित्र से शिक्षा देते हैं। बड़े धीर हैं, अर्थात अधीर नहीं होते हैं। नय नागर माने नीति में प्रवीण है, नीति में कुशल हैं, सत्य, स्नेह, शील और सुख के सागर हैं। देश काल लखे समो समाजो, नीति प्रीति पालक रघुराजो। सत्य का पालन करेंगे, स्नेह का पालन करेंगे, शील का पालन करेंगे, सबको सुख भी देंगे। देश काल लखी समो समाजु, नीति प्रीति पालक रघुराजो। नीति प्रीति पालक रघुराजो, नीति प्रीति के प्रतिपालन करने वाले रघुराज श्री रघुनाथ जी देश काल और समय समाज को लखी माने देख करके, देश तथा काल माने समय, समव समाज जो इस समय में समाज के लिए समय है, देश काल और समय समाज को लखी माने देख करके। वैसे मानव जीवन में इन बातों को अवश्य ख्याल रखना भी चाहिए, जो गोस्वामी जी ने दोहावली 414 में लिखा, देश काल करता कर्म वचन विचार विहीन, देश काल करता कर्म वचन विचार विहीन, ते सुर तरु तर दारदी सुर सरि तीर मलीन। तो देश काल करता कर्म का विचार अवश्य रखना चाहिए। कौन सा देश है, समय क्या है और मेरा कर्म कर्तव्य क्या है, इन सब बातों पर ध्यान रखना चाहिए। तो नीति प्रीति के पालन करने वाले नीति का भी पालन करेंगे, प्रीति का भी पालन करेंगे, सबके प्रेम को निर्वाहन करेंगे। बोले बचन बानी सरबस से, बोले बचन बानी सरबस से, हित परिणाम सुनत ससिरस से, हित परिणाम सुनत ससिरस से, बोले वचन बानी सरबस से। बोले बचन बानी सरबस से, हित परिणाम सुनत ससिरस से। बानी सरबस से वचन बोले, जो बानी के लिए सर्वस्व रूप है तथा परिणाम माने अंत में हितकारी है, और श्रवण करने में शशि रस माने अमृत के समान है, ऐसे वचन श्री रघुनाथ जी बोले। बोले बचन बानी सरबस से, वाणी के लिए सर्वस्व रूप है, अर्थात श्री सरस्वती जी का श्रृंगार स्वरूप है।
बोले बचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण। बोले बचन बानी सर्वस से, हित परिणाम सुनत ससरस से। हित परिणाम सुनत ससिरस से। परिणाम हितकर है और श्रवण करने में शशि रस माने चंद्रमा के समान है। शशि रस माने चंद्रमा के रस क्या है? अमृत, अर्थात अमृत के समान है। शशि माने चंद्रमा, रस माने अमृत, उसका अमृत अमृतवत है। कहने का भाव यह है कि परम हितकारी वचन, यह कोई आवश्यक नहीं है कि मधुर ही हो, मीठे ही हो, वह कड़ुआ भी होता है। बचन परम हित सुनत कठोरे, सुनहि जे कहा हित नर प्रभु थोरे। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में मारीच ने कहा रावण से, सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः, अप्रियस्य च पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभा। तो हित परिणाम, पहली बात कि परिणाम में हितकर है। दूसरी बात यह है कि सुनने में अमृत के जैसा है। और यह वाणी श्री सरस्वती जी का श्रृंगार है, वाणी का सर्वस्व है। तात भरत तुम धर्म धुरीना, लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा। तात भरत तुम धर्म धुरीना, लोक वेद वेद प्रेम प्रवीणा। तात भरत तुम धर्म धुरीना, लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा। हे तात भरत, तुम धर्म धुरीना, तुम तो धर्म धुरंधर हो। श्री रघुनाथ जी श्री भरतलाल जी से कहते हैं, तात भरत तुम धर्म धुरीना, लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा। लोक वेद में विद माने ज्ञाता हो, लोक वेद के जानकार हो, और प्रेम प्रवीणा, प्रेम में प्रवीण हो, कुशल हो। जिस प्रकार से श्री भरतलाल जी ने अपने वक्तव्य में सर्वप्रथम प्रभु के गुण को बखान किए और अपना दोष कहते हुए प्रभु से आज्ञा देने के लिए प्रार्थना किए, वैसे श्री रघुनाथ जी अपने वक्तव्य में सर्वप्रथम श्री भरत की प्रशंसा कर रहे हैं, बड़ाई कर रहे हैं। हे प्यारे भरत, तुम तो धर्म धुरंधर हो, धर्म धुरीन हो। भरत ही धर्म धुरंधर जानी, निज सेवक तन मानस बानी। भरत ही धर्म धुरंधर जानी, निज सेवक तन मानस बानी। जौ न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरनी धरत को। लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा। लोक वेद के विद माने ज्ञाता हो आप,
लोक रीति वेद रीति को भली भांति जानते हो आप, और प्रेम में प्रवीण माने कुशल हो। कही जात कुसमय किमी कही जात, कर्म वचन मानस विमला तुम समान तुम तात। हे तात, कर्म वचन मानस विमल, कर्म वचन और मन से विमल माने स्वच्छ हो, निर्मल हो। तुम समान तुम तात, तुम समान तुम अर्थात तुम्हारे समान तुम ही हो। जैसे श्री रघुनाथ जी ने कहा यहाँ पर, वैसे ही श्री भरतलाल जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि स्वामी गोसाई ही सरिस गोसाई, मोहि समान मैं साई द्रोहाई। सरकार कहते हैं तुम समान तुम तात। भैया भरत, मन से वचन से कर्म से निर्मलता में, विमलता में, स्वच्छता में तुम्हारे समान तो तुम ही हो, तुम्हारे समान और कोई नहीं। गुरु समाज गुरुजनों का समाज है, कुसमय है। लघु बंधु गुना छोटे भाई का गुण है। किमि कही जात, किमि माने कैसे कहा जाए। मन तो होता है कि बहुत गुण वर्णन करूं, बहुत बड़ाई करूं, लेकिन जहाँ गुरुजनों का समाज है, कुसमय है, छोटे भाई के गुण कहना यह नीति विरुद्ध है। लखी लघु बंधु बुद्धि सकुचाई, लखी लघु बंधु बुद्धि सकुचाई, करत बदन पर भरत बढ़ाई। लखी लघु बंधु बुद्धि सकुचाई, करत बदन पर भरत बढ़ाई। गुरु समाज लघु बंधु गुना, कुसमय किमि कही जात। कुसमय है ये, विषाद का समय है। जब सरकार को मौका मिला है उस समय में खूब वर्णन किए हैं, जैसे किसी लक्ष्मण जी को सुनाते हुए, क्योंकि वहां गुरुजन नहीं है इसलिए लक्ष्मण जी को सुनाते हुए कहते हैं, सुनहु लखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच मह सुनान दीसा। सगुन खीर अवगुण जलताता, मिलय रचय प्रपंच विधाता। भरत हंस रवि वंश तरागा, जनमी किन गुण दोष विभागा। गहि गुण पय तजि अवगुण वारी, निज जस जगत किन उजियारी। कहत भरत गुण शील स्वभाव, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। तो जब मौका था तो खूब वर्णन किए थे। श्री भरतलाल जी का गुण, निरवधि गुण निरुपम पुरुष, भरत भरत समजान। कहिए सुमेरु के शेर समा, कवि कुल मति सकुचान। जानहु तात तरनि कुल रीति, जानहु तात तरनि कुल रीति। सत्य संध पितु कीरति प्रीति। हे तात, तरनी कुल रीति जानो। हे तात भरत, तुम तरनी कुल माने सूर्य कुल की रीति को जानते हो। सत्य संध पितु कीरति प्रीति,
सत्य प्रतिज्ञ पितु कीरति प्रीति होनी चाहिए, अथवा सत्य प्रतिज्ञ मेरे पिता जिन्होंने अपने वंश की कीरति में प्रीति की है, और उन्होंने मानो यही कहा है कि आप लोग भी उस वंश की कीरति में प्रीति रखो, प्रीति करो। जानहु तात तरनि कुल रीति, सूर्य कुल की रीति को जानते हो। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहु बरु बचन न जाई, प्राण जाहु बरु बचन न जाई। ये रघुकुल की रीति है। अपने वचन से सूर्यवंशी कभी पीछे नहीं हटे। भैया भरत, हम लोग अवतार लेने के पूर्व देवताओं को जो आश्वासन दिए हैं, वचन दिए हैं, वह भी पूरा होना चाहिए। सूर्य कुल की रीति है परोपकार करना, परहित करना। सत्य प्रतिज्ञ पिताजी जिन्होंने अपने सत्य का परित्याग नहीं किया। राखे उराय सत्य मोहि त्यागी, तन परिहरे प्रेम पन लागे। सत्य प्रतिज्ञ पिता की कीरति में प्रीति होनी चाहिए, हम प्रीति करें। पहला अर्थ तो यह है। दूसरा अर्थ यह है कि सत्य प्रतिज्ञ पिताजी अपने वंश की कीरति में प्रीति किए हैं और हमें शिक्षा दिए हैं कि ऐसी प्रीति करनी चाहिए, ऐसी प्रीति करो। समऊ समाज लाज गुरुजन की, उदासीन हित अनहित मन की। समऊ समाज लाज गुरुजन की, उदासीन हित अनहित मन की। उदासीन हित अनहित मन की। समऊ समाज लाज गुरुजन की, उदासीन हित अनहित मन की। समऊ समाज, समय और समाज। समय क्या है, समाज कैसा है? गुरुजन की लाज, उदासीन हित अनहित के मन की बात। उदासीन जिनको हमसे कोई मतलब नहीं रहता है, हमारा नुकसान व हमारा उत्कर्ष से उनसे कोई उनको फर्क नहीं पड़ता, उदासीन है। अर्थात उदासीन वे जो हमारे हानि लाभ से उनको कोई मतलब नहीं है। हित वे जो मित्रगण है, जो शुभ चिंतक हैं, जो साथ में आए हैं। अनहित जो शत्रु हैं, जो सदैव मौके की तलाश में रहते हैं कि कब इनमें कमी हम देखें कि इनका नुकसान करें। तो भैया भारत, समय, समाज, गुरुजन की लाज और शत्रु मित्र मध्यस्थ के मन की गति। उदासीन, हित माने मित्र और अनहित माने शत्रु के मन की गति। तुम्हीं विदित सब ही कर कर मोह, आपन मोर परम हित धर्म।
तुम्हि विदित सब ही कर करमु आपन मोर परम हित धरमु। तुम्हि विदित सब ही कर करमु आपन मोर परम हित धरमु। सब ही कर करमु, सभी का कर्म आपन मोर, आप अपना और मेरा, परम हित और परम धर्म। तुम्हि विदित, तुम्हि विदित माने आपको मालूम है, आप जानते हो सबका कर्म क्या है, सबको क्या करना चाहिए। आपन माने आपका परम हित और मेरा परम धर्म, अथवा आपका और मेरा परम हित परम धर्म क्या है, ये सब आपको विदित है, मालूम है। पिताजी की आज्ञा को पालन करने में ही परम हित है, परम धर्म है। मोहि सब भांति भरोस तुम्हारा तदपि कहूँ अब सर अनुसारा। तदपि कहूँ अब सर अनुसारा। मोहि सब भांति भरोस तुम्हारा। मोहि सब भांति भरोस तुम्हारा तदपि कहूँ अवसर अनुसारा। मोहि मुझे सब भांति माने सब प्रकार से आपका भरोसा है। मोहि सब भांति भरोसा तुम्हारा, मुझे सब प्रकार से आपका भरोसा है। तदपि माने फिर भी अवसर अनुसारा कहूँ, तदपि माने फिर भी अवसर के अनुसार कहता हूँ, समय के अनुसार कहता हूँ। मोहि सब भांति भरोस तुम्हारा तदपि कहूँ अवसर अनुसारा। मुझे सब प्रकार से भरोसा है आप पर। सब बात को भली भांति आप जानते हो और सभी का कर्तव्य को पालन कैसे होना चाहिए इसको भली भांति समझते हो आप। इसलिए मुझे आप पर सब प्रकार से भरोसा है। फिर भी सब लोग चाहते हैं कि राम कुछ कहें, इसलिए समय के अनुसार मैं कुछ कह रहा हूँ। ऐसा कह करके श्री रघुनाथ जी और जो आगे की बात कहते हैं वो आगे श्रवण करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्री।